मित्रों, नमस्कार। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया। वे पिछले कई दिनों से बीमार थे और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। आइए उनकी जीवन यात्रा पर डालते हैं एक नज़र। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव की जवानी के दिनों में अगर उनका हाथ अपने प्रतिद्वंदी के कमर तक पहुंच जाता था तो चाहे वो कितना ही लंबा या तगड़ा हो, उसकी मजाल नहीं थी कि वो अपने आप को उनकी गिरफ्त से छुड़ा ले। आज भी उनके गांव के लोग उनके इस चरखा दाव को नहीं भूले हैं, जब वो बिना अपने हाथों का इस्तेमाल किए हुए पहलवान को चारों खाने चित कर देते थे। मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई ने एक बार इंटरव्यू में कहा था, अखाड़े में जब मुलायम की कुश्ती अपने अंतिम चरण में होती थी तो हम अपनी आंखें बंद कर लिया करते थे। हमारी आंखें तभी खुलती थी जब भीड़ में से आवाज़ आती थी, हो गई हो गई हो गई, और हमें लग जाता था कि हमारे भाई ने सामने वाले पहलवान को पटक दिया है। अध्यापक बनने के बाद मुलायम ने पहलवानी करनी पूरी तरह से छोड़ दी थी, लेकिन अपने जीवन के आखिरी समय तक वो अपने गांव सेफई में दंगलों का आयोजन कराते रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश पर नज़र रखने वाले कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कुश्ती के इस गुर की वजह से ही मुलायम राजनीति के अखाड़े में भी उतने ही सफल रहे, जबकि उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। मुलायम सिंह की प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एक नेता नाथू सिंह ने, जिन्होंने सन 1967 के चुनाव में जसवंत नगर विधानसभा का सीट से उन्हें टिकट दिलवाया था। उस समय मुलायम की उम्र सिर्फ 28 साल थी और वो प्रदेश के इतिहास में सबसे कम उम्र के विधायक बने थे। उन्होंने विधायक बनने के बाद अपनी एमए की पढ़ाई पूरी की थी। सन 1977 में उत्तर प्रदेश में नाम नरेश यादव के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुलायम सिंह को सहकारिता मंत्री बनाया गया। उस समय उनकी उम्र थी सिर्फ 38 साल। चौधरी चरण सिंह मुलायम सिंह को अपना राजनीतिक वारिस और अपने बेटे अजीत सिंह को अपना कानूनी वारिस कहा करते थे। लेकिन जब अपने पिता के गंभीर रूप से बीमार होने के बाद अजीत सिंह अमेरिका से वापस भारत लौटे तो उनके समर्थकों ने उन पर जोर डाला कि वे पार्टी के अध्यक्ष बन जाए। इसके बाद मुलायम सिंह और अजीत सिंह में प्रतिद्वंद्विता बढ़ी, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मुलायम सिंह को मिला। 5 दिसंबर सन 1989 को उन्हें लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई और मुलायम ने रूंधे हुए गले से कहा था, लोहिया का गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का पुराना सपना साकार हो गया। मुख्यमंत्री बनते ही मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में तेजी से उभर रही भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से सामना करने का फैसला किया। उस जमाने में उनके कहे गए एक वाक, बाबरी मस्जिद पर परिंदा भी पर पार नहीं सकता, ने उन्हें मुसलमानों के बहुत करीब ला दिया। यही नहीं, जब 2 नवंबर 1990 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उन पर पहले लाठीचार्ज फिर गोलियां चली, जिसमें 1 दर्जन से अधिक कार सेवक मारे गए। इस घटना के बाद से ही बीजेपी के समर्थक मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम कहकर पुकारने लगे। 4 अक्टूबर 1992 को उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। उन्हें लगा कि वे अकेले भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ को नहीं रोक पाएंगे, इसलिए उन्होंने कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया। कांशीराम से उनकी मुलाकात दिल्ली के अशोक होटल में उद्योगपति जयंत मल्होत्रा ने करवाई थी। सन 1993 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 260 में से 109 और बहुजन समाज पार्टी को 163 में से 67 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को 177 सीटों से संतोष करना पड़ा था और मुलायम सिंह ने कांग्रेस और बीएसपी के समर्थन से राज्य में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 1967 में पहली बार उत्तर प्रदेश के जसवंत नगर से विधायक बने। 1996 तक मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर के विधायक रहे। पहली बार वे सन 1989 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1993 में दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1996 में पहली बार मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ा। 1996 से 1998 तक यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में रक्षा मंत्री रहे। उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने संभल और कन्नौज से भी लोकसभा चुनाव जीता। 2003 में एक बार फिर मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव 2007 तक यूपी के सीएम बने रहे। इस बीच 2004 में उन्होंने लोकसभा चुनाव भी जीता, लेकिन बाद में त्यागपत्र दे दिया। 2009 में उन्होंने मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीते भी। 2014 में मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ और मैनपुरी दोनों जगह से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीते भी। बाद में उन्होंने मैनपुरी सीट छोड़ दी। 2019 में उन्होंने एक बार फिर से मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीते।